वेलकम फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम आज जाने वाले हैं एक अद्भुत जगह जिसका नाम है मलाना, जो कि हिमाचल में एक छोटा सा गांव है, लेकिन कुछ स्पेशल है। अब ये क्या स्पेशल है ये आपको देखना पड़ेगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंसेस या अपने क्वेश्चंस वीडियो देखने के बाद ज़रूर डालें। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। फिलहाल कसोल में ठहरे हुए थे और कसोल से मलाना हम लोग जाएंगे बाय रोड, यानी अपनी कार से, और आप अपनी टैक्सी से भी जा सकते हैं अगर आपके पास अपनी कार नहीं है तो यू कैन हायर टैक्सी फ्रॉम कसोल और भूंतर से जब आप कसोल की तरफ जाते हैं तो रास्ते में एक जगह पड़ती है जरी, वहीं से लेफ्ट टर्न का रास्ता जाता है मलाना की तरफ। भूंतर से 35 किलोमीटर की दूरी पर है ये अद्भुत गांव, और कसोल से अगर जाएं तो 20 किलोमीटर, जिसे तय करने में करीब आपको 1 घंटा लग जाता है। हम लोग कसोल में रुके हुए थे और सुबह ब्रेकफास्ट करते ही निकल पड़े मलाना के लिए। रोड कोई खास अच्छी नहीं थी और जगह जगह पत्थर खिसकने की चेतावनी के बोर्ड लगे थे, लेकिन ओवरऑल ठीक ही थी। तो रोड चाहे परफेक्ट नहीं थी, लेकिन व्यूज़ वही हिमाचल वाले थे। जैसे आप कहीं भी जाते हैं हिमाचल में पहाड़ों में, वही ऊंचे ऊंचे पहाड़, ग्रीनरी, वैलीज़, और वहाँ का एकदम सीरीन एनवायरनमेंट, वो आप यहाँ भी इंजॉय करेंगे। तो ऑलमोस्ट हाफवे पहुंचने पे हमें ये छोटा सा वाटरफॉल दिखा, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा था क्योंकि आसपास इतने ह्यूज माउंटेन्स थे और उसके बीच में से ऐसे एक छोटा सा वाटरफॉल निकल रहा था। कहाँ कहाँ से ये पानी स्नो से मेल्ट होके और कहाँ कहाँ से होता हुआ ये यहाँ पहुँचा होगा, ये हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि इसके आसपास न तो कोई स्नो कैप्स दिख रहे हैं और ना ही कोई वाटर का ऐसा सोर्स। क्रॉस करने के बाद हम लोग एक और इंटरेस्टिंग जगह पहुंचे जहां पे रोड बहुत ही नैरो थी, लेकिन क्योंकि वहां से दूसरी तरफ से ट्रैफिक नहीं आ रहा था इसलिए हम लोग ड्राइव कर पा रहे थे। और एडवेंचरस चीज़ ये थी कि थोड़ा सा रास्ता ख़राब हुआ और हमने आगे देखा कि एक सुरंग आगे है, एक टनल बना हुआ है और बहुत ही रॉ ढंग से बना हुआ है, एज इफ़ कि अभी बना नहीं है अच्छी तरह से। लेकिन जब हम लोग इसमें से गुजरे तो ये अच्छा खासा बना हुआ था। तो आज तो हम मलाना पहुंच पाते हैं 1 ही घंटे में, लेकिन अगर आज से 10 साल पहले की बात करें तो यहाँ पहुंचने के लिए उस समय कम से कम 20-25 किलोमीटर का टफ ट्रैक करना पड़ता था इस गांव में पहुंचने के लिए। और उसी समय की बात है कि यहाँ एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी।
जो वाटरफॉल हम लोग दूर से देख रहे थे ये उसी का एक छोटा सा पार्ट हमें फिर रास्ते में मिला, जहाँ से हमने अपना पीने का पानी, फ्रेश स्प्रिंग वाटर भर लिया रास्ते के लिए और आगे निकल पड़े। मलाना अब ज़्यादा दूर नहीं था। पहला व्यू दिखा हमें मलाना का इस टर्निंग पॉइंट से, और यहीं पे आगे जाके हमें कार पार्क कर देनी होती है, जहाँ ये इस तरह का बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ से होता है ट्रैक शुरू। करीब 2 किलोमीटर का ट्रैक है और मॉडरेट ट्रैक है, इट्स नॉट अ टफ ट्रैक। तो पहले कुछ 200-250 मीटर्स के लिए हमें नीचे की तरफ उतरना होता है, और एक नदी क्रॉस करने के बाद हमारा हाइकिंग शुरू होता है। तो ये है खूबसूरत मलाना नदी, जिसे हम क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएंगे और हाइकिंग शुरू करेंगे। इस पे एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ है पैदल यात्रियों के लिए, जिसे हम क्रॉस करके इस तरफ पहुंच गए हैं और अपनी हाइक शुरू करेंगे। आधे पौने घंटे के हाइक के बाद हम इस तरह के स्टेयर से ऊपर चढ़ते हुए और इस कुछ कच्चे रास्तों को क्रॉस करते हुए हम लोग फाइनली पहुँचे मलाना गांव के बाहर, जहां से उसके घर दिखने शुरू हो गए थे। और वहाँ पहुँचते ही वही हुआ जिसका हमें डर था, बारिश शुरू हो गई। लेकिन बारिश शुरू होते ही ये गांव और भी खूबसूरत लग रहा था। वो बारिश का पीछे साउंड और आगे हल्के हल्के बादल और धुले हुए घर जो दिख रहे थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। थोड़ा सा और हाइक करके हम लोग गांव के बीच में से निकलते हुए पहुंचे वहां के पहले स्पॉट पर, जो कि एक पुराना मंदिर था लकड़ी का, बहुत ही खूबसूरत ट्विन टावर्स की तरह 2 बिल्डिंग्स थी और बीच में से जुड़ी हुई थी। ये वहां का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर था। ये था जमदग्नि मंदिर, और इसे या किसी भी मलाना के घर को छूने पे करीब 3,500 रुपये तक का फ़ाइन देना पड़ सकता है। इसलिए आप अगर वहाँ जाएं तो सावधान रहें, सतर्क रहें कि वहाँ के लोगों को और वहाँ के लोगों की संपत्ति को न छुएं, क्योंकि वहाँ के किसी भी स्ट्रक्चर को छूना वर्जित है। तो
भारत में ये एकमात्र ऐसा गांव है जिसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से अलग इस गांव का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। इनके अपने रूल्स हैं, अपने लॉज हैं जो ये लोग फॉलो करते हैं और अपनी समस्याएं और उनका निवारण उसी गांव में ही कर लेते हैं। यहाँ के लोग काफ़ी कंजर्वेटिव हैं और बाहर के लोगों के साथ मिक्सअप होना पसंद नहीं करते। हालांकि टीवी और इंटरनेट यहाँ पहुँच चुका है। एक नेचुरल लाइफ जीते हैं और थोड़ा सा काम करके दिन भर आराम करते हैं, क्योंकि डिज़ायर्स नहीं है और ज़रूरतें सीमित हैं जो कि पूरी हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ की मेन इकॉनमी जो है वो हेम्प कल्टीवेशन पे डिपेंडेंट है। कुछ और आगे चल के हम लोग पहुँचे एक और मंदिर में, जहाँ पे पुजारी मंदिर से बाहर निकल रहे थे और हमने उनसे कुछ बात करने की कोशिश की। मंदिर इधर ही है क्या? लकड़ियाँ स्टोर करके रखी हुई है लोगों ने। ये बताती हैं कि साल के विंटर्स वाले जो मंथ हैं उसमें ये पूरा मलाना जो है स्नो से ढका हुआ होता है और उस टाइम के लिए इन्होंने ये स्टोर करके रखी हुई है जलाने के लिए लकड़ी। और ये अब हम पहुंच गए थे गांव के मेन स्क्वायर के पास, जहां एक और प्राचीन मंदिर था। विलेज के स्क्वायर में ही ये एक जगह थी जिसे ये लोग कोर्ट बोलते हैं, जहाँ पे सारे फैसले लिए जाते हैं और जहाँ पे यहाँ के वरिष्ठ लोग बैठते हैं और गांव के बारे में सोचते हैं, समझते हैं। इसे भी छूने पे करीब 5,000 रुपये का दंड है अगर इसे कोई आउटसाइडर छूता है, तो इनके लिए बहुत सीक्रेट जगह है ये। और ये लोग बताते हैं, सजेस्ट करते हैं टूरिस्ट को भी कि वो ऐसा ना करें। हालांकि हम यहाँ काफ़ी समय नहीं बिता पाए थे, लेकिन उसी समय बारिश और तेज़ हो गई और हमें याद आया कि हमें वापस भी पहुँचना है कसोल, और उसी कच्चे रास्ते से हमें वापस जाना था, और जो कि बारिश में और भी ख़तरनाक और टफ हो गया होगा, तो वापस निकल पड़े। बारिश इतनी तेज़ हो चुकी थी कि हमें लगा कि हमें थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, तो हम लोग गांव के एक एंड में जाके एक कैफ़े था उसके पास रुक गए, और हमें लगा जब तक हम लंच करेंगे तब तक बारिश रुक जाएगी, लेकिन बारिश होती ही रही। और हम लंच करके
ट्रैक करने के लिए दोबारा निकले ताकि हम लोग टाइम से उस तरफ पहुंच पाए जहां हमारी गाड़ी खड़ी थी, और वहां से हम लोग गाड़ी लेके वापस कसोल सेफली पहुंच पाएँ। मलाना के आसपास दूर दूर तक कोई गांव या हैबिटेशन नहीं है, और इसी कारण ये एक अलग ही दुनिया है। जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको महसूस होगा, गांव की सबसे ऊंची जगह पर जब आप खड़े होकर देखेंगे पाएंगे कि चारों ओर ऊंचे ऊंचे खूबसूरत पहाड़ हैं और सुंदर वादियाँ हैं, और एक छोटी सी नदी इठलाती हुई उन वादियों के बीच में से गुजर रही है, जिस पे ये गांव वाले निर्भर हैं। कई महीनों के लिए तो ये सभी पहाड़ बर्फ़ से ढके रहते हैं। रास्ता दे दो, फिर चलेंगे हम लोग। आप आ जाओ। अब रुक जाओ, हम लोग आएंगे फिर साथ में चलेंगे। बाय बाय। How was the trekking, man? It was too fun and risky. But तो फाइनली हम लोग वापस उस पुल के पास पहुँचे जिसे क्रॉस करके हम लोग मलाना की तरफ गए थे, और तब तक बारिश बहुत कम हो चुकी थी लेकिन रुकी नहीं थी। लेकिन थैंकफुली हम लोग टाइम से अपनी कार के पास पहुँचे और ज़्यादा टफ वेदर का, बैड वेदर का सामना नहीं करना पड़ा।
गए वापस अपनी पार्किंग के पास जहाँ पे गाड़ी पार्क की गई थी। और ऑल्दो हम लोग सब भीग चुके थे, लेकिन जैसे तैसे बैठे गाड़ी में और होटल की तरफ निकल पड़े ताकि हम जल्दी से पहुँच के वहाँ चेंज कर सकें। तो काफ़ी अच्छा और एडवेंचरस ट्रिप रहा हमारा, फुल 1 डे का मलाना के लिए। और मलाना के जो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन और वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं वो ज़्यादातर फोकस करते हैं यहाँ के जो प्रोडक्ट के ऊपर, यानी मलाना क्रीम, जिसके लिए मलाना बहुत फेमस है। क्योंकि ये लोग हेम्प कल्टीवेशन करते हैं, यानी कैनाबिस उगाते हैं जिन पत्तों से ये ड्रग्स बनती हैं। और ये बेसिकली मेडिसिनल वैल्यू इनकी होती है, लेकिन इनका मिसयूज़ भी होता ही है। तो यहाँ के लोकल लोग उस कैनाबिस के लीव्स से वो रब करके वो मलाना क्रीम बनाते हैं, जिसकी वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में लाखों रुपए में है पर केजी। तो उसके लिए मलाना कुछ ज़्यादा ही फेमस है, या कह सकते हैं इनफेमस है। हम लोग लेकिन पहुँचे थे यहाँ की खूबसूरती देखने के लिए, और यहाँ की एक आइसोलेटेड जो इसकी लोकेशन है उस वजह से ये कितना अलग है और गांव से, और यहाँ के एनवायरनमेंट टोटली डिफरेंट है। आप हिमाचल में कहीं भी जाएंगे तो आपको बहुत ही डिफरेंट लगेगा, एक डिफरेंट फीलिंग आएगी। एक पुराना गांव देखने की एक अलग ही वाइब्स थी यहाँ की। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हिमाचल सीरीज़ में ये करीब 10वां वीडियो था, और आप मेरे हिमाचल सीरीज़ के और भी वीडियोस देखेंगे तो आपको एक हिमाचल का फील आ जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स में अपने डाउट्स डालें। अपने कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके खुद के कोई एक्सपीरियंसेस हैं वो कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं, जिससे हम लोग उसको डिस्कस कर पाएंगे और उसके बारे में ज़्यादा जान पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और एक लास्ट वीडियो और बचा है हिमाचल सीरीज़ में, तो उसका इंतज़ार कीजिए। नेक्स्ट सैटरडे मैं वो नेक्स्ट वीडियो भी डालने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।